Hello friends, how are you all? Welcome to Crystal Clear Concept, a series of videos which will make all of you aware to have a clear concept, a very crystal clear concept about topics which generally create confusion in the minds of learners, students and professionals. आज का टॉपिक है दोस्तों बैंक गारंटी. Bank guarantee is such an instrument which is used on a daily basis or on a regular basis by the vendors, suppliers, buyers, contractors, and also in the import export business in foreign transactions, which acts as a bridge of trust and enhancing the creditworthiness of the suppliers and vendors. बैंक गारंटी के बारे में जनरली एकेडमिक बुक्स में बहुत क्लियरली लिखा नहीं रहता है. वर्किंग फील्ड में आने के बाद ये बहुत काम में आता है. तो बहुत सारा रिक्वेस्ट मेरे पास आया था, तो आई थॉट दैट माय नेक्स्ट वीडियो शुड बी ऑन मेकिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ बैंक गारंटी क्रिस्टल क्लियर. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट मी मूव टू the concept of bank guarantee. Bank guarantee क्या है? Suppose a vendor or a contractor is working in any infrastructure project or in fact any small or big project, जहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टी है जिसने वेंडर को ऑर्डर दिया है काम करने के लिए, उससे कुछ गारंटी मांगता है कि भाई ये पेमेंट आप कर दोगे मेरे को ये सप्लाई माल करने के लिए या मटेरियल करने के लिए. तो आई वांट अ कंफर्मेशन दैट आई विल गेट द पेमेंट विद इन सच एंड सच डेज, एंड इफ यू फेल टू फुलफिल योर कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस, देन व्हाट विल हैपन? द कॉन्सेप्ट ऑफ बैंक गारंटी कम्स इन दिस पिक्चर. यहाँ पर बैंक आ जाता है पिक्चर में, और बैंक एक गारंटी देता है ऑन बिहाफ ऑफ द वेंडर और द बोरोवर टू द अवार्ड गिविंग अथॉरिटी और टू द गवर्नमेंट बॉडी और टू द कंपनी कि अगर वो बोरोवर या डेटर या वेंडर फेल करता है उसका कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन फुलफिल करने में, देन द बैंक विल पे द अमाउंट टू द ऑर्डर गिविंग अथॉरिटी. सो अगर बैंक गारंटी का डेफिनेशन हम लोग देखते हैं कि अ बैंक गारंटी विच इज कॉमनली रेफर्ड टू एज अ बीजी इज अ प्रॉमिस फ्रॉम ए बैंक दैट द लायबिलिटीज ऑफ ए वेंडर और द बायर और ए डेटर विल बी मेड बाय द कंसर्न बैंक गिविंग द गारंटी इन द इवेंट. कब? when the borrower or the debtor or the vendor fails to fulfill their contractual obligations. तो बीजी क्या करता है? बीजी फैसिलिटेट्स रिडक्शन ऑफ ट्रांजैक्शन रिस्क and takes care of trust related issues. It also allows credit facilities to the borrower, buyer, contractor or the vendor. So generally it is a tripartite thing. एक तरफ वेंडर है, एक तरफ अवार्ड गिविंग अथॉरिटी है और बीच में बैंक है जो गारंटी देता है कि अगर वो वेंडर या कॉन्ट्रैक्टर या बोरोवर अपना कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं करता है, देन ही विल पे ऑफ द अमाउंट टू द कंसर्न कंपनी. और अगर वेंडर या बोरोवर अपना कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन फुलफिल करता है, देन देयर इज नो इशू, देन द बैंक गारंटी बिकम्स वॉइड और वो बैंक गारंटी वापस हो जाएगा. ठीक है? सो बैंक गारंटी क्या है? बैंक गारंटी एक प्रॉमिस है, एक अंडरटेकिंग है. सो बैंक गारंटी एक प्रॉमिस है, एक अंडरटेकिंग है जो कि बायर या वेंडर बैंक से मांगता है ऑन बिहाफ ऑफ द बायर to the seller in a BG format, so that the seller has a trust that he will receive the payment from the bank in case the buyer does not fulfill the contractual obligations. That is, if it does not pay the due amount or does not in any way fulfill the contractual obligations. The bank gives the BG to the creditor or the seller or the tendering authority or ordering authority who is called the beneficiary of the bank guarantee. Bank जिस अथॉरिटी को गारंटी देता है या अंडरटेकिंग देता है कि इन केस द वेंडर is not able to fulfill the contractual obligation,
then that particular authority to whom the bank gives the guarantee is called the beneficiary of the bank guarantee. Hence, a bank guarantee takes care of trust related issues, giving credit worthiness and reduces the transaction risk in business dealings, trading and contracts. अब एक बैंक गारंटी का क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर हो सकता है, देखिए इन द प्रीवियस स्लाइड आई हैव टोल्ड यू कि बैंक जो गारंटी या अंडरटेकिंग दे रहा है, जिसको दे रहा है, ही इज कॉल्ड अ बेनिफिशियरी। एक बैंक गारंटी विल रिमेन वैलिड अप टू अ पर्टिकुलर पीरियड, 3 साल, 4 साल, 2 साल, कुछ भी हो सकता है। दैट पीरियड इन विच द बैंक गारंटी रिमेन्स वैलिड इज कॉल्ड द वैलिडिटी पीरियड। वैलिडिटी पीरियड के कुछ बाद 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना एक पीरियड रहता है, जिस पीरियड के बीच में बेनिफिशियरी को अगर इफ़ देयर इज़ फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर और द बायर और द बोरोवर और द वेंडर टू फुलफिल द कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, तो एक टाइम तो मिलना चाहिए ना बेनिफिशियरी को क्लेम करने के लिए बैंक के पास। दैट पर्टिकुलर पीरियड इज कॉल्ड द क्लेम पीरियड। सो वैलिडिटी पीरियड के बाद 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल हो सकता है, जिस पीरियड के बीच में बेनिफिशियरी को क्लेम करना पड़ेगा। दी बीजी इज टू बी इन्वोक्ड। अब ये वर्ड इन्वोक्ड का मीनिंग क्या है वो बाद में आपको मैं बताऊंगा, 2-3 स्लाइड बाद में। तो वो पीरियड के बीच में, जिस पीरियड के बीच में वो बेनिफिशियरी बैंक गारंटी को क्लेम कर सकता है, दैट लीगल पीरियड इज कॉल्ड द क्लेम पीरियड। नाउ यू सी नंबर 4 इज द स्पेसिफिक अमाउंट। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एक स्पेसिफिक अमाउंट के लिए ही बैंक गारंटी देगा टू द बेनिफिशियरी कि इतना अमाउंट तक हम पे करेंगे, मैक्सिमम अमाउंट विच इज कवर्ड इन द बैंक गारंटी इज कॉल्ड द स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ द बीजी। और किस किस कंडीशन में वो बैंक गारंटी इन्वोक हो सकता है, यूजुअली द वर्ड इन्वोक्ड इज अंडरलाइन। इन्वोक का मतलब क्या है, जब बेनिफिशियरी क्लेम लॉन्च करेगा बैंक के पास, दैट पर्टिकुलर इवेंट इज कॉल्ड इन्वोकेशन ऑफ बैंक गारंटी, जो बाद में हम समझाए हैं। सो जिस इवेंट्स में, कौन कौन इवेंट में अंडर कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन जब वो फेल करेगा, वेंडर या बायर, बैंक गारंटी इन्वोक हो सकता है, वो दैट विल ऑल्सो फॉर्म अ पार्ट ऑफ द एंटायर बॉडी ऑफ द बैंक गारंटी। अब बैंक गारंटी बैंक तो फ्री ऑफ कॉस्ट देगा नहीं, उसका कुछ चार्जेस होगा या उसका कुछ कोलैटरल वो मांगेगा फ्रॉम द एप्लीकेंट ऑफ द बैंक गारंटी। जो वेंडर या बोरोवर बैंक से रिक्वेस्ट कर रहा है बीजी के लिए, बैंक उससे कुछ कोलैटरल मांगेगी इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स एंड एफडीज, एंड नॉट ओनली द कोलैटरल, बैंक विल ऑल्सो चार्ज अ बैंक गारंटी फीस और बैंक गारंटी चार्ज फ्रॉम द वेंडर्स। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बैंक गारंटीज? बैंक गारंटी ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स में भी हो सकता है और कॉन्ट्रैक्चुअल बैंक गारंटी भी हो सकता है। ट्रेडिंग बीजी में फाइनेंशियल बीजीज हो सकता है, फॉरेन बीजीज हो सकता है इन केस ऑफ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिजनेस। डेफर्ड पेमेंट बीजीज हो सकता है। डेफर्ड पेमेंट बीजीज इन द सेंस कि अगर वेंडर बोलता है कि अभी हम आपको पेमेंट नहीं कर पाएंगे सेलर को, हम 6 महीना बाद आपको पेमेंट करेंगे। इन दैट केस द कंसर्न बैंक विल गिव अ डेफर्ड पेमेंट बीजी कि ठीक है 6 महीना बाद अगर पेमेंट नहीं कर पाया तो हम पेमेंट कर देंगे। इन दैट केस डेफर्ड पेमेंट बीजी का कमीशन और बैंक चार्जेस कुछ ज़्यादा होगा नेचुरली। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस, कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स, हाई वैल्यू इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, रोड्स, बैंक गारंटी का एक बहुत मेजर रोल है। अब कॉन्ट्रैक्चुअल बैंक गारंटी में इन केस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड वर्क्स लाइक रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, पावर, in the entire project execution, right from the tender initiation to the project execution stage, the bank guarantees play a very important role. In this type of contracts, there can be 4 types of bank guarantees. जब कोई टेंडर फ्लोट होता है, in that case 5, 6, 10, 13 in case of ग्लोबलाइज टेंडर्स और भी बहुत ज़्यादा पार्टी कोट करेंगे, तो the first type of BGs is द बिड बॉन्ड बीजीज और द अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट बीजीज। अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्ट्रैक्टर ए सक्सेसफुल होता है, जिसको अवार्ड दिया गया है, अगर वो सक्सेसफुल बिडर काम मिलने के बाद अगर बैकआउट कर जाता है, तो जो कंपनी ने काम दे रखा है, दे विल इनकर ए ह्यूज लॉस। दे विल अगेन हैव टू इनवाइट द एंटायर
टेंडर प्रोसेस, तो उस लॉस को कवर करने के लिए देर इज़ अ बीट बॉन्ड बीजी और ए अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट बीजी विच इज़ इन्वोक्ड इन केस द कॉन्ट्रैक्टर हु इज़ गेटिंग द जॉब बैक्स आउट. देन देर इज़ अ एडवांस पेमेंट बीजीज और बीजीज फॉर गेटिंग द मोबिलाइजेशन एडवांस. जिसको आप काम देते हो, द सक्सेसफुल बिडर, वो आपको बोल सकता है कि मेरे पास अभी लिक्विडिटी नहीं है, कैश नहीं है, तो सो गेट द जॉब मोबिलाइज, द इनिशियल मोबिलाइजेशन ऑफ मटेरियल्स एंड laborers, I need some mobilization advance. In that case, the order awarding authority may give 10% of the initial contract value as advance to the contractor, but that is to be covered through advance BG. Then there is a performance BGs to protect against the risk of defects, unfinished supply, incomplete work. That is in case of unfinished work if it is invoked. कभी कभी क्या होता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो काम करते करते बीच में ही काम छोड़ के अगर अनफिनिश्ड काम करके अगर चला जाता है फॉर एनी रीज़न ड्यू टू हिज फेलियर ऑफ कंप्लीटिंग द जॉब, देन दैट अमाउंट इज़ गार्डेड बाय द सबमिशन ऑफ परफॉर्मेंस बैंक गारंटीज. एंड लास्टली देयर इज़ अ सिक्योरिटी बीजी टू कवर द डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड और द गारंटी पीरियड आफ्टर विच द बीजी इज़ रिलीज्ड. नाउ व्हाट इज़ इन्वोकेशन ऑफ ए बैंक गारंटी? जैसा कि मैंने आगे ही आपको कहा था, अगर द कॉन्ट्रैक्टर फेल्स टू फुलफिल द कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, देन इन दैट केस द बेनिफिशियरी विल लॉन्च द क्लेम. सो अ बैंक इज ऑब्लाइज्ड टू ऑनर एनी लेजिटिमेट क्लेम विद इन द वैलिडिटी पीरियड ऑफ द गारंटी इफ द इन्वोकेशन इज इन ऑर्डर. इन्वोकेशन एज पर टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, एज पर टर्म्स ऑफ द बीजी टर्म्स होना चाहिए. एंड देर इज नो कोर्ट ऑर्डर प्रोहिबिटिंग द पेमेंट, then the bank is required to honor the payment to the beneficiary. This process of claiming the legitimate claim to the banker is called invocation of the bank guarantee. दोस्तों, in the last slide I have given a general format of a bank guarantee. एक बैंक गारंटी में जनरली क्या क्या होता है, वो बैंक बेनिफिशियरी को एड्रेस करके एक फॉर्मेट में, स्पेसिफिक फॉर्मेट में, दिस इज द जनरल फॉर्मेट. Contract to contract, situation to situation, the contents will change, but the general contents are that it will be addressed to the beneficiary, it will have a bank guarantee number, it will have a validity period, it will have a claim period, it will have the amount of BG, that is the coverage of the BG. It is to be adequately stamped as per the existing stamp act. और BG का body में there will be the main description or promise of the banker and the events in which it can be invoked. उसके बाद बैंक, जो बैंक वो इशू करता है, वो बैंक का सिग्नेचर रहेगा, seal of the issuing bank रहेगा. Very important thing is that the moment the beneficiary receives the bank guarantee from the banker or the vendor, it has to be got verified from the bank कि भाई बैंक तुम बताओ कि ये बीजी आपने इशू किया है, ये सिग्नेचर आपका अथॉरिटी का है, दिस बीजी इज जेन्युइन और नॉट. बिकॉज देयर हैज़ बीन सम केसेस ऑफ फ्रॉड्स वेयर द बैंक गारंटी हैज़ नॉट बीन गिवन बाय द कंसर्न्ड बैंक और उसमें कुछ मैनिपुलेशन या फ्रॉड होता है. तो फॉर द कॉन्ट्रैक्ट अवार्डिंग अथॉरिटी और फॉर द सप्लायर और फॉर द गवर्नमेंट बॉडी हु अवार्ड्स द टेंडर, it is essential that the drawing and disbursing officer or the person, techno-commercial person or the commercial persons dealing with the BGs should get a written confirmation of the bank guarantee from the banker. So दोस्तों, I hope in a nutshell I have been able to give you a crystal clear concept about the concept of BG, the various types of BGs, the functioning or operation of a BG, the process of invocation of the BG, the meaning of validity period, claim period, etc., and the general format of a bank guarantee. So we come to the end of this presentation, and in the next presentation I will give you a crystal clear concept about the general idea of the Nifty and the Sensex, and what are the components and how do they function, the basic idea of the stock market with particular emphasis to the concept of the Nifty and the Sensex. Okay, take care, bye.